वो संसार के हर बंधन से मुक्त हो ही जाता है। वैसे एक बात बताओ, आप लोग मुक्त हो कि बंधन में हो? बताओ, आप बंधन में हैं अभी या मुक्त हैं? जोर से। आप में से कितने लोग बंधे हुए हैं जिम्मेदारियों से, घर से, परिवार से? जो बंधे हैं वो अपना हाथ उठा के हमें दर्शन दें। कितने लोग बंधे हैं? पूरा हाथ उठा के। कितने लोग बंधे हैं? किससे बंधे हैं आप? हैं? किससे? जिम्मेदारियों से। आप किससे बंधे हैं? हैं? पड़ोसन से? ठीक। आप लोग बंधे हैं। कोई जिम्मेदारियों से बंधा है, कोई परिवार से बंधा है, कोई व्यापार से बंधा है, तो कोई किसी से, है ना? बंधे हैं सब। तो कोई समधन से बंधा है। अभी एक समधी समधन को लेके भाग गए, एक दामाद सास को लेके भाग गया। ये सब बंधे हुए हैं। सास से बंधा है, दामाद से बंधी है, समधी से, समधन से, पड़ोसी से, पड़ोसन से। एक ने पति को सांप से डसवा दिया और पड़ोसी से बंध गई। तो बंधे तो सब हैं, बंधे तो सब हैं। बोलो हाँ, सब बंधे हैं। नेताजी राजनीति से बंधे हैं। सबके सामने एक बंधन है। बोलो हाँ, मोह का बंधन है। कोई एक मैडम है, कुत्ता पाल ली है, सवेरे से कुत्ते को टहलाती हैं, फिर उसे से मुंह चटवाती हैं, बंधी हैं बेचारी कुत्ते से। बोलो हाँ। तो कोई कुत्ते से बंधा है, कोई बिल्ली से बंधा है, सब बंधे हैं। अब हम आपको बताएंगे कि ये बंधन छूटे कैसे। देखो, आप लोग कुत्ते से प्यार करते हो, क्या कुत्ता आपसे प्यार करता है? आप लोग घर से प्यार करते हो, क्या घर आपसे प्यार करता है? आप लोग बच्चों से प्यार करते हो, क्या बच्चे आपसे प्यार करते हैं? हम बंधते हैं, जिससे आप बंधे हैं वो आपसे नहीं बंधा, वो किसी और से बंधा। एक उदाहरण समझो, पूरा खेल क्या चल रहा है। एक राजा की कहानी सुनाऊंगा आपको, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये कहानी एक सत्य घटना है। आपने नाम सुना होगा, महाराजा उज्जैन के एक राजा हुए हैं, विक्रमादित्य, जिनके नाम से विक्रम संवत चला। उनके भाई का नाम है भर्तृहरि। राजा का नाम क्या है? राजा भर्तृहरि। क्या नाम है? अब सुनो एक सत्य घटना, जो घटना केवल राजा की नहीं है, यहां जितने लोग बैठे हैं आप सबकी एक कहानी है। आपकी एक कहानी सुना रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक राजा थे उज्जैन के, भर्तृहरि उनका नाम था। बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत बड़े राजा थे। उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी, वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। एक दिन क्या हुआ, वो राज दरबार में आए और राज दरबार में बैठे, तभी उनके राज्य में एक ब्राह्मण तपस्या कर रहा था। तपस्या करता रहा ब्राह्मण, तब उन्हें देवराज इंद्र ने प्रसन्न होकर, चूंकि उन्होंने देवता की आराधना की, तो देवताओं के राजा इंद्र प्रसन्न हो गए और राजा इंद्र ने उन्हें एक फल दिया। फल देते हुए इंद्र ने कहा कि ब्राह्मण, तूने तपस्या की है, हम तुझे ये फल देते हैं। ये फल ऐसा है कि जो इस फल को खाएगा वो सदा जवान रहेगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा और लंबे समय तक जिएगा, मरेगा नहीं जल्दी। जब तक जिएगा जवान रहेगा, कोई रोग ना होगा,
सदा जवान रहेगा। ब्राह्मण को राजा इंद्र फल देकर चले गए। ब्राह्मण ने सोचा कि मैं इस फल का क्या करूंगा, मैं खाऊंगा तो सदा जवान रहूंगा, मैं जवानी का करूंगा क्या, मैं तो अब ईश्वर की आराधना करूंगा और भगवान के चिंतन करते भगवान के धाम में जाऊं, बैकुंठ में, यहाँ जवान रह के करूंगा क्या। ब्राह्मण को लगा कि जो हमारा राजा है भर्तृहरि, वो राजा बड़े ईमानदार हैं, अच्छा राजा है हमारा, तो यदि ये फल मैं राजा को दूं तो मेरा राजा सदा जवान रहेगा और वो अपनी प्रजा की सेवा करेगा और वो राज्य को सुरक्षित रखेगा। राजा जवान रहेगा, ताकत रहेगी तो प्रजा सुरक्षित रहेगी। राजा के पास ब्राह्मण गए, महाराज की जय हो, महाराज मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता हूं। भर्तृहरि ने बुलाया अपने कक्ष में, कहा क्या ब्राह्मण देवता, महाराज ये फल आपके लिए लाया हूं, मुझे इंद्र ने दिया है, कहा है कि जो ये फल खाएगा सदा जवान रहेगा, लंबी आयु होगी, बीमार नहीं पड़ेगा, मतलब ये समझो कि ये फल खाने वाला अमर हो जाएगा कुछ लंबे टाइम के लिए। अब भर्तृहरि ने वो फल ले लिया, ब्राह्मण का आदर सत्कार किया, ब्राह्मण चले गए। भर्तृहरि ने फल रखा और भर्तृहरि ने सोचा कि ये फल मैं खाऊंगा तो मैं सदा जवान रहूंगा, पर मैं तो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, यदि मैं अपनी पत्नी को खिलाऊंगा तो वो सदा जवान रहेगी और मुझे सुख देती रहेगी। तो राजा फल लेकर गए पत्नी के पास, अरे भाग्यवान सुनती हो, हाँ क्या हुआ, ये लाए आपके लिए ये फल। बोले फल तो हमारे पास खूब पड़े, नहीं ये सामान्य नहीं है, ये खाओगे तो जवान रहोगी, लंबा जियोगी, कोई रोग ना सताएगा। लो, रानी ने कहा मैं भोग लगा के खाऊंगी। राजा फल दे करके अपने राजकाज से चले गए। रानी ने फल रखा। अच्छा, रानी का मन वहां के सेनापति में था। जो राजा का सेनापति था बड़ा सुंदर था, रानी उसे प्यार करती थी। राजा करते थे रानी को प्यार और रानी करती थी सेनापति को। बुलाया, यहाँ आओ, सुनो, रानी ने वो फल सेनापति को दे दिया, तुम खा लो, सदा जवान रहोगे, तुम जवान रहोगे तो हमें सुख देते रहोगे, तुम निरोगी रहना, हम तुमसे प्यार करती हैं ना, तुम खूब जियो, हम ये चाहती हैं। सेनापति फल लेकर चले गए, बोले मैं खा लूंगा, यहाँ खाऊंगा, राजा देख ना ले। सेनापति चले गए। अच्छा, सेनापति वहां के एक नाचने वाली नर्तकी से प्यार करता था। सेनापति उस नाचने वाली को बुलाया, कहा सुनो ये फल मिला है, जो खाएगा जवान रहेगा, कभी मरेगा नहीं, सदा निरोगी रहेगा, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम खा लो। वो नाचने वाली नर्तकी मन में सोची कि यदि मैं खाऊंगी तो सदा जवान रहूंगी, और जवान रह के क्या करना, मुझे तो नाचना ही है, और क्या करना। नर्तकी बोली कि एक काम करूं, मैं ये फल अपने राजा को दूं, राजा खाएगा तो प्रजा की सेवा करेगा। नर्तकी बोली कि मैं अकेले में खाऊंगी, आप जाओ। वो सेनापति चला गया। नर्तकी बोली कि मैं खाऊंगी। अब नर्तकी राजा के पास गई, महाराज की जय हो। अब देखो घूम फिर के फल फिर किसके पास गया, अब कहानी शुरू होती है, ध्यान से सुनना। राजा के पास घूम फिर के फल गया। राजा, महाराज मैं आपकी नर्तकी हूं, आपके दरबार पे नाचती हूं। हाँ हाँ मैं जानता हूं, बताओ क्या चाहिए, क्यों आई हो। महाराज मैं आज कुछ लेने नहीं, आपको ये फल देने आई हूं। राजा बोले कौन सा फल। महाराज देखो ये फल जो खाएगा वो जवान रहेगा, कभी मरेगा नहीं, निरोगी रहेगा। राजा बोले वो तो सब ठीक है, पर ये बताओ ये तुम्हारे पास कहां से आया। नर्तकी बोली महाराज आपको क्या बताऊं, जो आपके सेनापति हैं मेरा थोड़ा उनसे इलू इलू चलता है, तो उन्होंने मुझे दिया है। सेनापति, सेनापति को बुलाओ। सेनापति क्यों, ये फल तुम्हारे पास कहां से आया। सेनापति थर 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 थर। अब वो कैसे बताए। राजा ने तलवार निकाली, गर्दन पे रखी, मार दूंगा, सच बताइए फल कहां से आया। महाराज वो आपकी पत्नी है रानी जी, मेरा थोड़ा उनसे कभी कभी इलू इलू हो जाता है, तो उन्होंने दिया है। अब राजा अपनी पत्नी के पास गए वही फल लेकर। देखो, पर अब की बार राजा ने अपनी पत्नी से कुछ कहा नहीं।
राजा ने वैराग्य शतक लिखी। राजा ने कहा कि मैं जिस पत्नी से प्यार करता रहा वो पत्नी किसी और से प्यार करती रही, पत्नी जिससे प्यार करती रही वो किसी और से प्यार करता रहा। सच्चाई यही है। आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, बच्चे खिलौनों से प्यार करते हैं, शादी के बाद पत्नी से प्यार करते हैं, शादी के बाद पत्नी और फिर बच्चे होने पर बच्चों से प्यार करते हैं। आपसे प्यार अब नहीं है, लेकिन आप फिर भी ऐसा सोचते हैं कि ये हमसे प्यार कर रहे हैं। ये दुनिया गोल है। आप जिससे प्यार करते हैं वो आपसे प्यार नहीं करता। हाँ या ना? लेकिन आप इस गलत फहमी में रहते हैं कि नहीं, हम करते हैं तो वो भी हमसे करता होगा या करती होगी, पर ऐसा होता नहीं है। राजा ने पुत्र को राजा बनाया और तुरंत अपनी पत्नी, अपने राज्य को, अपने परिवार को छोड़कर जंगल चले गए कि मैं जितना प्यार स्त्री से करता रहा इतना भगवान से करता तो मेरा कल्याण हो जाता। राजा भर्तृहरि ने मन को जगत से हटाकर भगवान जगन्नाथ में लगाकर उन्होंने अपना कल्याण किया। यही जीवन की सार्थकता है। और सुनो, यही आपकी भी कथा है। हमने अभी क्या कहा कि आप लोगों का मन कहाँ लगा है, आप लोग किससे बंधे हुए हैं। आप लोगों ने कहा हम परिवार से बंधे हैं, जिम्मेदारियों से बंधे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप बंधे हैं। सच्चाई ये है कि आपने मान लिया है कि आप बंधे हैं, पर आप बंधे नहीं हैं। कैसे? इसकी एक छोटी सी कहानी सुन लो। एक गधा था। धोबी उस गधे को धोबी घाट ले जाता था, उस गधे पर सारे कपड़े लाद करके। आज धोबी घाट चला जब धोबी, तो गधे पर कपड़े जब लादा और धोबी घाट पहुंचा तो धोबी ने देखा कि मैंने आज गधे को बांधने की रस्सी भुला दी। आज गधे को बांधने की रस्सी धोबी भूल गया। अब गधा को बांधे कैसे? जाएगा तो समय खराब होगा। तब एक संत जी ने कहा, धोबी क्या हुआ? महाराज रस्सी भूल आया गधे को बांधने की, कोई पड़ी हो तो दे दो। संत जी ने कहा रस्सी तो नहीं है पर उपाय है। क्या उपाय? बोले गधे को रोज जहां खड़ा करते थे वहीं खड़ा कर दो और झूठ मूठ का हाथ उसके गले में डाल दो, गधे को लगेगा कि मैं बंध गया। धोबी ने वही किया, गधे के गले में हाथ डाला। अच्छा, रस्सी भूल गया है धोबी, ये बात धोबी को पता है कि मैं रस्सी भूल गया, गधे को थोड़ी पता कि ये रस्सी भूल गया है। ये गधा तो गधा खड़ा रहा वहां, उससे तो ये लगा कि मैं बंधा हूं। पूरे कपड़े धुल गए, गधा टस का मसना हुआ, खड़ा रहा। सारे कपड़े उठाकर गधे की पीठ में धोबी ने रखा, एक डंडा मारा गधे को, चल, पर गधा चले ही ना। जब गधा आगे ना बढ़ा तो धोबी ने कहा महाराज मेरा गधा तो आगे चल नहीं रहा। तो संत जी ने कहा कि तुमने गधे को छोड़ा कि नहीं, खोला कि नहीं? धोबी बोला मैंने तो बांधा ही नहीं था, तो खोलूं कैसे? संत ने कहा बांधा नहीं था पर बांधने का अभिनय तो किया था, नाटक तो किया। उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाल, गधे को लगेगा कि मैं खुल गया, क्योंकि रोज उस गधे का अभ्यास यही था कि तुम पहले उसके गले में हाथ डालते थे, उसे लगता था कि अब चलना है। आज तुमने उसे खोला नहीं और डंडा मारा, गधे के गले में हाथ डाला, गधे को लगा मैं खुल गया, गधा चल पड़ा। अब आप लोगों से बस इतना सा सवाल है कि क्या गधा बंधा हुआ था? उत्तर दो मैया। क्या गधा बंधा था? नहीं, परंतु उसने अपने को बंधा हुआ समझ रखा था। उसी तरह अब बताओ वो गधा कौन? समझ गए? वैसे आप हो बड़े समझदार। जैसे गधा बंधा नहीं था पर उसने अपने को बंधा हुआ मान लिया था, उसी तरह आप लोगों ने क्या बोला? हम परिवार से बंधे हैं, जिम्मेदारियों से बंधे हैं, कोई किसी से नहीं बंधा। आज बुलावा आएगा तो जस के तस जैसे के तैसे जाना पड़ेगा। भला कौन बंधा है? किससे बताओ? आज के आज हमें जैसे के तैसे जाना पड़ेगा कि नहीं? यदि बुलावा आ जाए तो कौन बंधा है? बंधा कोई नहीं है किसी से, पर मान रहे हैं कि बंधे हैं।